और बड़ी खबर, राजस्थान कांग्रेस में जारी लड़ाई अब थम गई है। कांग्रेस आला कमान के साथ मीटिंग के बाद सचिन पायलट के तेवर नरम पड़े। सोमवार को सचिन पायलट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से मुलाकात की। इस बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी समस्या सबके सामने रखी। राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा ने पायलट की समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद पायलट और कांग्रेस के रिश्तों पर जमी बर्फ अब पिघलती नजर आ रही है। सचिन पायलट की समस्याओं को सुलझाने के लिए कांग्रेस 3 सदस्यों की कमेटी बनाएगी। यह कमेटी सचिन पायलट की समस्या और उसका समाधान ढूंढेगी। राजस्थान में जारी कांग्रेस की तकरार थमती दिखाई पड़ रही है। आज सचिन पायलट और उनके कई समर्थक विधायक जयपुर पहुंच रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रियंका जी का, जिन्होंने समय निकालकर आज हम सबसे बात करी, अलग अलग सब बातों को सुना और मुझे लगता है कि बहुत जल्द समस्या का समाधान। ये बदली हुई तस्वीर राजस्थान के रण की है। जिस अशोक गहलोत सरकार से सचिन पायलट दो हाथ करने को तैयार थे, वही पायलट अब गहलोत के बनाए रनवे पर चलने को तैयार हो गए हैं। यानी राजस्थान की राजनीति में जारी हलचल पर अब पूर्ण विराम लगने वाला है। रूठे सचिन पायलट को मना लिया गया है। पार्टी पद देती है, पार्टी पद ले भी सकती है। मुझे पद की बहुत लालसा नहीं है, लेकिन मैं चाहता था जो मान सम्मान स्वाभिमान की बात हम लोगों ने करी थी वो बनी रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से विवाद के बीच पहली बार मीडिया में आए सचिन पायलट के सुर बदले बदले नजर आए। गहलोत से नाराजगी तो नजर आ रही थी, लेकिन तेवर नरम थे। यानी तमाम शिकवा शिकायतों के बीच गहलोत वर्सेस पायलट की लड़ाई का समाधान हो गया। सचिन पायलट को वापस ट्रैक पर लाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रियंका जी का, जिन्होंने समय निकालकर आज हम सबसे बात करी, अलग अलग सब बातों को सुना और मुझे लगता है कि बहुत जल्द समस्या का समाधान। दरअसल सचिन पायलट के लिए तमाम रास्ते बंद हो चुके थे। समय लंबा खींच रहा था, लिहाजा उन्होंने राहुल से मिलने का वक्त मांगा। राहुल और प्रियंका दोनों ने सचिन को समझाया। सचिन ने कहा उन्हें गांधी परिवार से कोई शिकायत नहीं, जो शिकायत है वो बस अशोक गहलोत से। इस मान मनौवल के बीच सचिन ने पार्टी के सामने कुछ शर्तें भी रखी हैं। इसमें उनके ऊपर से राजद्रोह का केस वापस लिया जाए, वो राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे, सरकार के कार्यकाल के आखिरी साल उन्हें सीएम बनाया जाए। मैंने जो इशू उठाया था, चाहे वो देशद्रोह का मुकदमा एसओजी वाला हो या हमें काम करने का जो तरीका था उसमें जो आपत्तियां थी, उन सब के बारे में हमने बताया और मैंने शुरू से इस बात को कहा कि जो मुद्दे हैं वो सैद्धांतिक हैं और मुझे लगता था कि पार्टी के हित में उन बातों को उठाना बहुत जरूरी था। सचिन पायलट की शिकायतों की सुनवाई के लिए कांग्रेस 3 सदस्यीय कमेटी बनाएगी। पीटीआई के मुताबिक इस कमेटी में प्रियंका वाड्रा, अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल रहेंगे। 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो गया है जब राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियां अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जारी हैं। लेकिन अब जब राहुल और प्रियंका से सचिन ने एक साथ मुलाकात की है तो सचिन सामने आए हैं। सचिन को उम्मीद है कि उनकी शिकायतों पर सुनवाई की जाएगी और उसके नतीजे भी देखने को मिलेंगे। पार्टी पद देती है, पार्टी पद ले भी सकती है। मुझे पद की बहुत लालसा नहीं है, लेकिन मैं चाहता था जो मान सम्मान स्वाभिमान की बात हम लोगों ने करी थी वो बनी रहे। राजनीति में आज 18-20 साल से मैंने जो योगदान दिया है व्यक्तिगत रूप से पार्टी के प्रति, पार्टी भी बात को जानती है और हमने हमेशा कोशिश करी है कि जिन लोगों ने मेहनत कर कर इस सरकार का निर्माण किया है उन लोगों की हिस्सेदारी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। सचिन पायलट भले ही ये कह रहे हों कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन पायलट अभी तक उन पर हुए अशोक गहलोत के जबरदस्त हमले नहीं भूले हैं। पायलट ने जब मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने इसका भी जिक्र किया। आपको पहले सुनवाते हैं कि अशोक गहलोत ने पायलट के बारे में क्या कहा था और पायलट ने उसका कैसे जवाब दिया। एकमात्र राजस्थान हिंदुस्तान के अंदर राज्य होगा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बदलने की मांग नहीं करी, ना सीनियर ने ना जूनियर ने। एक छोटी खबर नहीं पड़ी होगी किसी ने
कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। पूरे प्रकरण के दौरान बहुत सी बातें कही गई, चलाई गई और बहुत कुछ मुझे भी सुनने को मिला। व्यक्तिगत रूप से कुछ ऐसी बातें बोली गई जो मैं समझता हूँ मुझे भी आश्चर्य उन बातों पर हुआ, लेकिन मुझे लगा कि संयम और विनम्रता हमेशा बनाए रखनी चाहिए। राजनीति में व्यक्तिगत दुर्भावना की कोई जगह। सोमवार के इस सियासी रुख के संकेत उसी वक्त मिलने शुरू हो गए जब सचिन पायलट गुट के भंवरलाल शर्मा ने सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की। मुलाकात के बाद भंवरलाल शर्मा ने दावा किया कि गिले शिकवे दूर हो चुके हैं। ये वही भंवरलाल शर्मा हैं जिनकी सीडी आने के बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए गहलोत की पुलिस दबिश दे रही थी। भंवरलाल शर्मा पर ही कांग्रेस विधायकों को तोड़ने का इल्जाम था। अशोक गहलोत से मेरी मुलाकात हुई और पार्टी एक साझा परिवार है और अशोक जी गहलोत के मुखिया हैं। परिवार में किसी व्यक्ति की नाराजगी होती है, कोई 1-2 टाइम खाना नहीं खाता, तो हमने 1 महीने अपनी नाराजगी प्रकट कर दी। अब वो नाराजगी हमारी सब दूर हो गई। पार्टी सामूहिक रह के अपना कार्यक्रम करेगी, जो वादा से किया पूरा करेंगे। मेरे विकास कार्यों को लेकर कुछ शिकायत थी, 19 तौर से पूरी हो गई। सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक आज जयपुर पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि जयपुर में उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी होगी। अब देखना होगा कि कांग्रेस आलाकमान के रुख पर अशोक गहलोत क्या सचिन पायलट को गले लगाते हैं। जयपुर से मनीष भट्टाचार्य के साथ दिल्ली से विजय लक्ष्मी की रिपोर्ट। तो अब ये तो लगभग तय हो गया है कि सचिन पायलट कांग्रेस का हाथ नहीं छोड़ेंगे। आपको बताते हैं आखिर इस पूरे क्राइसिस को कांग्रेस में किसने फिक्स किया, कैसे सचिन को कांग्रेस आलाकमान तक लाया गया, कौन था वो शख्स जिसने 90 मिनट का ऑपरेशन चलाकर सचिन पायलट की कांग्रेस में वापसी करवा दी। धन्यवाद देना चाहता हूं प्रियंका जी का, जिन्होंने समय निकालकर आज हम सबसे बात करी, अलग अलग सब बातों को सुना और मुझे लगता है कि बहुत जल्द समस्या का समाधान। इस एक बयान ने साफ कर दिया है कि सचिन पायलट किसके भरोसे और किसके कहने पर कांग्रेस में अपने गिले शिकवे दूर कर रहे हैं। सोमवार को राजस्थान के सियासी संकट को 90 मिनट में प्रियंका ने दूर कर दिया। सचिन पायलट आज अगर कांग्रेस में बने हुए हैं तो इसकी सारी कवायद प्रियंका गांधी ने की, लेकिन ये मीटिंग राहुल गांधी के बंगले 12 तुगलक लेन पर हुई तो इसका सारा क्रेडिट पार्टी के डी फैक्टो अध्यक्ष राहुल गांधी को दिया जाएगा। दरअसल सचिन पायलट वापसी के लिए कड़ी शर्तें रख रहे थे और इन्हीं शर्तों के बीच का रास्ता निकालना सबसे मुश्किल काम हो रहा था। सचिन पायलट की तमाम मांगों को मानने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि सवाल न सिर्फ सचिन समर्थक एमएलएस का है बल्कि उन एमएलएस का है जो इस पूरे क्राइसिस में अशोक गहलोत के साथ मजबूती से खड़े रहे। एक बागी विधायक की वापसी से कांग्रेस इन तमाम एमएलएस के मन में असंतोष का बीज नहीं बोना चाहती थी, लेकिन राहुल गांधी साथ में ये मैसेज भी नहीं देना चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट सरीखे नेता को वापस लाने के लिए कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए थे तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर यही आरोप लगा था कि पार्टी ने उन्हें मनाने की कोई कोशिश नहीं की। सचिन के पास कोई रास्ता नहीं था। उनके 7 विधायक वापसी के मूड में थे। सचिन पायलट को सम्मानजनक घर वापसी का मौका दिया जा रहा है। एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जा रही है जो पायलट की शिकायतों की सुनवाई करेगी। सचिन पायलट कांग्रेस और राजस्थान सरकार के हित में काम करेंगे। जहां पर मुझे आपत्तियां थी या जहां पर मुझे लगा कि अपनी बात रखना बहुत जरूरी है तो कांग्रेस के समक्ष मैंने उस बात को रखा। मुझे खुशी है कि कांग्रेस अध्यक्षा ने, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने, हम सब ने विस्तार से आज चर्चा करी और हमारे जो साथी विधायक हैं उन सब की बातों को, उन सब के कंसर्न्स को हमने प्लेटफॉर्म पर रखा है और मुझे आश्वासित भी किया गया है। मैं धन्यवाद देता हूं इस बात का कि ये 3 सदस्यीय कमेटी बनकर बहुत जल्द उन तमाम मुद्दों का निराकरण करेंगे जो मुद्दे हम लोगों ने उठाए हैं। खबर तो ये भी है कि खुद सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत से फोन पर बातचीत की। उन्होंने अड़ियल अशोक को नरम रुख अख्तियार करने के लिए भी बनाया। हालांकि ये संयोग नहीं है कि जब राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के वजूद का संघर्ष कर रहे थे तो दिल्ली में प्रियंका और राहुल उनके पॉलिटिकल राइवल सचिन पायलट से मिल रहे थे।
कहने को तो पायलट से मुलाकात पार्टी के अंदरूनी कलह खत्म करने की कोशिश है, मगर ये उस अशोक गहलोत को संदेश भी है जो पायलट के बहाने युवा नेतृत्व पर सवाल उठाते हैं, उनके खूबसूरत चेहरे और अंग्रेजी बोलने को निशाना बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा पर उन्हें निकम्मा करार देते हैं। जो मेरा अनुभव रहा वो मैं कांग्रेस का आला कमान तक लेकर जाऊं, और मैंने सारी बातें कही हैं, वो आज मैं इस प्रेस या मीडिया के माध्यम से बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन वो सारी बातें मैंने बताई हैं। और मुझे लगता है कि समस्या का समाधान होगा, क्योंकि जो सरकार ने और पार्टी ने वादे किए हैं वो निभाने बहुत ज़रूरी हैं। और मैंने कभी भी सुन लीजिए, हमने कभी भी इस प्रकार की भावना या भाषा या आचरण का उपयोग नहीं किया जो हमारे योग्य नहीं है। राजस्थान का सियासी मैदान बहुत कुछ तय करने वाला है, पार्टी अध्यक्ष भी और राहुल गांधी का भविष्य भी, क्योंकि जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से बाहर गए उसे सीधे सोनिया गांधी और राहुल गांधी की नाकामी से जोड़ा गया। विरोधियों की तो छोड़िए, कांग्रेस के अंदर से इसके लिए आवाजें उठनी शुरू हो गई। अब इस संकट में सोनिया, राहुल और प्रियंका तीनों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई और एक मीटिंग ने बिगड़ी बात बना दी। विजय लक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली। और अब देखिए आज सुबह की हेडलाइंस।